हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कृषा की दुनिया। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग ब्रेक मैंने दोबारा से अपना व्लॉगिंग स्टार्ट किया है। और ज़्यादा इधर उधर की बात न करते हुए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोग ना घूमने के लिए निकले थे और जिस जगह पे हम लोग गए थे वो है लांबा सिंगी, आरकू एंड वाइजाक। ऋषु अपन कहाँ गए थे बेटा घूमने? अरकू वाइजाक। एक्चुअली ये प्लेस ना बहुत ही वंडरफुल है। मतलब जो क्लाउड्स जो जाते रहते हैं एंड जो व्यू है घाट पे से वो सब ना बहुत अच्छा है। हाय बट हाय कर एक दो। चीज़ की कमी है दैट नीड्स अ मोर मुझे यूट्यूब के लिए डेवलपमेंट चाहिए ना, फॉर हाय बोल दो सबको। टूरिस्ट। हाय करो ऐसे। वेरी गुड। फ्लाइंग किस दो, दो फ्लाइंग किस। फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे लांबा सिंगी एंड यहाँ हाँ पे हम लोगों ने एक रिसॉर्ट किया था बुक आने के पहले ही। अगर रिसॉर्ट की बात करें तो इट्स सो ओके ओके काइंड ऑफ। बट यहाँ पे आपको स्टे के लिए ना बस ऐसा ही मिलेगा। डोंट हाँ हाँ एक्सपेक्ट हाँ। कि बहुत हाई फाई एंड बहुत अच्छा मिलेगा, नहीं, थोड़ा आपको मैनेज करना पड़ेगा। पहला जो हम लोगों का ट्रिप था ना वो सडन प्लान था एंड हम लोगों ने खुद से ही पूरा स्टडी करके हम लोग गए थे। बट हमारी स्टडी में थोड़ी कमी रह गई थी कि हमें नहीं पता था कि लंबा सिंगी का जो वो पॉइंट है, व्यू पॉइंट, वो अर्ली मॉर्निंग 5:30 पे वहाँ पे रीच होने के बाद ही वो आपको क्लाउड वाला सीन सब दिखता है। एंड वो भी डिपेंड अपॉन वेदर। बट हम लोग यहाँ से पूरा रेडी होके निकलने तक हम लोग को अराउंड कुछ 6:30 हो रहा था। एंड जब हम निकले कि वो व्यू देखते हैं वो व्यू पॉइंट के लिए, इवन जब हम लोग निकल रहे थे तभी भी हम लोगों को जो रिसॉर्ट के एम्प्लॉयज़ है जिनसे हम लोगों की बात हुई थी वो लोगों ने भी हमें बताया नहीं कि आपको मॉर्निंग 5:30 पे निकलना चाहिए था करके, तभी आपको दिखेगा। फिर जब हम लोग वहाँ जा रहे थे ऑन दी वे में जब हमको कुछ लोग वहाँ मिले तो वो लोगों ने हम लोगों को बताया कि आप आगे बाय कार नहीं जा सकते हो क्योंकि वो ना थोड़ा रेनी टाइम था और पूरा से चिकल चिकल था तो गाड़ी फंसने के चांसेस थे। तो हमने फिर वो चीज़ स्किप की एंड फिर हम लोग चले गए स्ट्रॉबेरी फार्म। उसके बाद हमारा सेकंड ब्लंडर ये हो गया कि जो स्ट्रॉबेरी फार्म में हम लोग पहुँचे तो उन्होंने बताया कि हम लोगों ने ना एक दिन पहले ही सारे स्ट्रॉबेरीज कट कर दिए थे, तो अभी जो है थोड़े कच्चे वाले स्ट्रॉबेरीज है, जो पके पके रेड वाले स्ट्रॉबेरीज थे वो सारे कट हो गए हैं। कृषु और कृषु के बाबाई का प्लान था कि हम लोग लांबा सिंगी में बैठ के मस्त स्ट्रॉबेरी खाएंगे, वो इनका प्लान पूरा तरीके से पचका हो गया था। तो बेचारी कृषु आज भी बोलती है कि बाबाई ने स्ट्रॉबेरी नहीं दिलवाया करके। और मैं ना ये पहली बार देख रही थी कि स्ट्रॉबेरी का जो फ्लावर होता है वो इस तरीके से होता है एंड फिर इसके बाद वो जो स्ट्रॉबेरी का फ्रूट है वो आता है। तो मैंने इसीलिए ये रिकॉर्डिंग किया था बिकॉज मैंने इसके पहले कभी स्ट्रॉबेरी का फ्लावर नहीं देखा था। लांबा सिंगी में एक्चुअली देखा जाए तो ये दो ही पॉइंट्स है देखने के लिए। एक तो मॉर्निंग वाला जो क्लाउड वाला व्यू होता है वो, एंड सेकंड इज़ द स्ट्रॉबेरी फार्म। बट आप जब कभी भी लांबा सिंगी के लिए प्लान करोगे तो आप ये ध्यान रखना कि जो वो पॉइंट है वो बहुत अर्ली मॉर्निंग में जाके और सही वेदर, जो वेदर होता है उसी टाइम आपको मिलेगा। बोला जाता है कि इट्स द कश्मीर ऑफ साउथ इंडिया, बट ट्रस्ट में मुझे तो वो चीज़ कहीं से भी नहीं लगी थी। सही टाइम पे अगर वहाँ पे कोई इंसान पहुँच रहा है जब वो क्लाउड्स वगैरह इस तरीके से जाते रहेंगे तो मे बी दे कैन फील इट्स कश्मीर ऑफ साउथ। बट हम लोग ना उस टाइम पे थे वहाँ पे और ना ही उस वेदर में थे, तो हमको वो चीज़ बिल्कुल भी मिली नहीं। एंड फिर उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि चलो अब हम अरकू के लिए निकल जाते हैं बिकॉज इसके अलावा वहाँ पे कुछ था नहीं कि ऐसे खास हम रुके और देखें। बट अगर आप लांबा सिंह आते हो तो इस माइंडसेट से आना कि आपको उतना क्लीन और हाइजीन कुछ नहीं मिलने वाला है वहाँ पे। इट्स लाइक अ स्मॉल छोटा विलेज जिसको मतलब ये पॉइंट्स के वजह से टूरिस्ट स्पॉट की तरह बना दिया गया है। अगर बात करें कि लांबा सिंगी से ऑन दी वे अरकू जो घाट रोड है वो इतना ब्यूटीफुल और इतना प्यारा व्यू है ना वहाँ से। लेकिन जो रोड है वो कहीं पे थोड़ा कच्चा कच्चा था एंड थोड़े गड्ढे वगैरह भी थे। बट व्यू की बात करें तो बहुत सही व्यू था। और फिर हम लोग आरकू की ओर जा रहे थे एंड वहाँ पे जितने भी स्पॉट आने वाले थे हमने सोचा था कि वो कवर करते हुए जाएंगे। तो हमें फाइनली एक टूरिस्ट प्लेस मिल गया था जो था चापराई। चापराई वाटरफॉल। तो ये मतलब बहुत ही प्यारा था, यहाँ पे हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। एक्चुअली पानी था तो बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे। कृषु तो एकदम वाटर बेबी है तो उसने तो एकदम दिल खोल के एंजॉय किया यहाँ पे।
वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेस है इफ़ यू आर ऑन द वे फ्रॉम लाम्बासिंगी टू आरकू, या फिर आप आरकू भी घूमने आ गए तो ये जनरली वहाँ पे जो गाइड होते हैं वो ये प्लेस भी आपको बताते हैं कि जो ट्राइबल पीपल है वो अपना जो फोक डांस है वो यहाँ पे शो कर रहे थे। मतलब लोगों को बता रहे थे कि यहाँ पे ये वाला फोक डांस किया जाता है एंड इसका कुछ नाम उन्होंने हमें बताया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है बट मैं आपको ज़रूर बताऊंगी आगे, बिकॉज़ हमने भी ये वाला डांस किया है इनके साथ। स्टोन पे से जाना मतलब थोड़ा रिस्की हो जाता है बिकॉज़ जो स्टोन्स है वो थोड़े स्लिपरी हो जाते हैं क्योंकि कंटिन्यू वहाँ पे पानी का फ्लो रहता है इस वजह से। बट कृषु बहुत ज़िद कर रही थी कि उसे नीचे उतरना है तो हमने सोचा चलो एक बार उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे उतार देते हैं करके। एंड फिर वो डिमांड कर रही थी कि वो खुद ही चल के जाएगी बट हमने उसको अलाउ नहीं किया, बस थोड़ा फॉर फ्यू मतलब बस 2 सेकंड के लिए उसको बस 2 स्टेप चलने दिया हमने बिकॉज़ वो स्लिपरी थे। पे ना कुछ बॉयज़ का गैंग था एंड वो लोग मस्त पानी में से ऐसे तैर के आ अरे रहे थे क्या तो मैंने रिवर का सोचा कि है? चलो रिवर उनकी भी बोलती है रिकॉर्डिंग इंसान। कर लेती हूँ, बट जब मैंने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया तो वो लोग आए ही नहीं एंड फिर मैंने बस जो व्यू था उसको थोड़ा शूट कर लिया। थोड़ा मेरे व्लॉग में दिखे जैसे आ जाओ। गैंग को मैं इंट्रोड्यूस करा रही हूँ कि हमारा जो ट्रिप वाला गैंग है ये 2 फैमिलीज़ है जो हमेशा साथ में जाती है मैक्सिमम टाइम। एंड आपको मैंने पहले ही बता दिया था मेरे ब्लॉग में कि दे आर माई चाइल्डहुड फ्रेंड्स एंड अभी हमारे किड्स भी चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। चापराई में यहाँ पे एक छोटा सा देवी का मंदिर भी था। फाइनली हम लोग आ गए थे डांस करने के लिए बिकॉज हम लोग जब एंटर किए थे हमने इनका डांस देखा था तभी से हम लोगों का चल रहा था कि डांस करना है। एंड ये लोग यहाँ पे ना कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं इनके साथ डांस करने के। एंड ट्रस्ट मी इन लोगों की जो एनर्जी है सुपर यार, ये लोग कितने देर से डांस कर रहे थे एंड बिल्कुल नहीं थक रहे थे बट हम लोग थोड़ी देर डांस करके थक गए थे बिकॉज आफ्टर अ वेरी लॉन्ग गैप के बाद हम लोग डांस कर रहे थे तो उतनी एनर्जी नहीं आ रही थी बट स्टिल हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया इनके साथ डांस। और हमसे भी ज़्यादा सबसे ज़्यादा ये डांस किसी ने एंजॉय किया तो वो थी मेरी डॉटर। बट उसको जब हम बुला रहे थे कि आजा यहाँ पे सब लोग साथ में डांस करेंगे तो शी वॉज लाइक कि नहीं, एक्चुअली वो छोटी भी बहुत है तो उससे मैनेज भी नहीं हो पाता था तो वो बाहर ऑडियंस में बैठ कर ही डांस को खूब एंजॉय कर रही थी। एंड आपको मैं बताने वाली थी कि ये डांस फॉर्म का नाम जो है वो है ढिमसा। तो ये जो यहाँ के ट्राइबल पीपल होते हैं ये इनका फोक डांस है एंड इट इज़ नोन एज ढिमसा। ओवरऑल तो हमने यहाँ पे सारा वेदर एंड डांस एंड सब कुछ वाटर सब एंजॉय किया था। एंड इसके बाद फिर हम लोगों ने सोचा था कि चलो आफ्टरनून हो गई है तो भूख लग रही है तो लंच भी कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका था। एंड फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग सर्च ऑन दी वे में देखते हुए आ रहे थे तो कुछ भी रेस्टोरेंट पसंद नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद हमें दिखा MTR रेस्टोरेंट जो कि काफ़ी मतलब बाहर से ओके वाइब्स आई थी कि चलो अंदर जाके खा सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे गए तो काफ़ी ज़्यादा रश था एंड ऑलमोस्ट 30 to 45 मिनट्स का हमको वेटिंग ही करना पड़ा था बट वर्थ था वेटिंग क्योंकि फूड वाइज बहुत ही अच्छा था। हम लोगों ने एक्चुअली वेज ही ऑर्डर किया था एंड वेज फूड हम लोगों को काफ़ी डिलीशियस मिला था। पीक आवर्स था क्योंकि लंच टाइम चल रहा था तो बहुत ज़्यादा रश था एंड ओपन प्लेस ज़्यादा होने की वजह से ना बच्चे एंजॉय कर रहे थे और वहाँ पे टैंक में फिशेस वगैरह थे और हैन वगैरह भी थे तो उसके साथ खेल रहे थे तो उतना टाइम का पता नहीं चला। फाइनली हम लोगों को हमारा टेबल मिल चुका था आफ्टर अ लॉन्ग वेट था। फटाफट खाना खाया और जो निकले हम लोग वहाँ से क्योंकि काफ़ी टाइम हो रहा था और हमें और भी प्लेसेस कवर करने थे। उसके बाद फिर हम लोग पहुँचे गार्डन, ये एक्चुअली पाम गार्डन है और मतलब इतनी सारे यहाँ पे पाम ट्री थे ना और आप सबको तो पता है वो कितने ऐसे लंबे लंबे होते हैं बट वो जो व्यू उसके बीच में से जो स्काई वगैरह दिखता है वो इतना प्यारा लगता है। और यहाँ पे ना बच्चों के लिए खेलने के लिए प्ले एरिया वगैरह भी था एंड ये एरिया में ना कुछ कुछ जगह पे ऐसे बोर्ड्स वगैरह मेंशन किए हुए थे कि यहाँ पे प्री वेडिंग शूट एंड प्री बर्थडे शूट्स मतलब आजकल जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा है ना शूट्स वगैरह वो सब भी करवाए जाते हैं यहाँ पे।
और मतलब व्यू वाइज भी नहीं क्या बहुत अच्छे आते होंगे वो जो भी शूट वगैरह करवाते होंगे उन लोगों के, क्योंकि हमें तो पर्सनली ये जगह बहुत पसंद आई थी क्योंकि बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। एक तो हम लोग बाय कार गए थे तो बच्चे बैठ बैठ के इतने बोर हो चुके थे, तो जब भी कोई पॉइंट आता था और हम लोग रुकते थे और बच्चे कार से उतरते तो उनकी वो खुशी वो हैप्पीनेस ही अलग होती थी। उनको ऐसे लगता था कि हाँ फाइनली फ्रीडम मिल गया है हम लोगों को, एंड वो लोग एंजॉय करते थे तो हम लोगों को भी अच्छा लगता था। एक बच्ची अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट कर रही थी तो उसने भी हम लोगों को केक वगैरह ऑफर किया था, फिर वो सब एंजॉय करके हम लोग भी फिर वहाँ से निकल गए थे क्योंकि टाइम हो रहा था। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पहुँचे, इट्स कॉफ़ी प्लांटेशन। यहाँ पे ना पूरा जो भी कॉफ़ी के सीड्स वगैरह, एक्चुअली म्यूज़ियम भी था यहाँ पे, कॉफ़ी म्यूज़ियम। तो सीड से लेके वो कॉफ़ी पाउडर बनने तक का पूरा प्रोसेस वो म्यूज़ियम में दिखाया गया है, बट वहाँ पे फ़ोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड वहाँ बैठ गई थी, उसको वहाँ पे फ़ोटो चाहिए था, तो फिर मैंने अपना वीडियो पॉज करके उसका फ़ोटो शूट किया पहले, एंड फिर हम लोग अंदर गए। तो जो यहाँ पे जो वॉल्स वगैरह काफ़ी मतलब कॉफ़ी से, कॉफ़ी के प्लांट से एंड सीड से बहुत अच्छे से पेंटिंग किया हुआ था वॉल पे, तो वो भी मतलब बहुत ही अच्छा लुक लग रहा था उसका। और अंदर पे ना मतलब शॉप्स भी थी जो हैंड क्राफ्ट होते हैं, जो हैंडमेड टॉयज़ एंड कुछ शो पीसेस और जो भी मतलब हाथ से बने हुए होते हैं वो सारे वहाँ पे हैंड क्राफ्ट्स रखे हुए थे, बट हम लोगों ने ज़्यादा कुछ वहाँ से परचेस नहीं किया। हमारी कार ऑलरेडी फुल थी और बिल्कुल भी जगह नहीं थी कि हम कुछ ख़रीद के वहाँ पे रख सके, इसलिए फिर हम लोगों ने वहाँ पे कॉफ़ी वगैरह ट्राई किया एंड इट्स रियली वेरी डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी थी वो कॉफ़ी। तो कॉफ़ी पाउडर वगैरह लिया वहाँ से, और वहाँ पे स्पाइसेस वगैरह भी रखे हुए थे, बट हमने कुछ कुछ लिया, बहुत सारे तो ऐसे कुछ नहीं ख़रीदा। एंड उसके बाद वो एरिया पूरा हम लोगों ने देख लिया। उसके बाद फिर हम लोग निकल गए वैज़ाग के लिए, बिकॉज़ बहुत देर हो चुकी थी एंड हमारा अरकू में स्टे करने का कुछ भी प्लान नहीं था। हमने सोचा कि डायरेक्ट हम वैज़ाग के लिए निकल जाते हैं और फिर वैज़ाग में हम लोग स्टे करेंगे। एंड वैज़ाग में जब हम लोग पहुँचे तो काफ़ी रात हो चुकी थी, एक्चुअली इट्स अराउंड 11:30 या 12 हो गया था, तो हम लोग डायरेक्ट हमारे होटल में पहुँच गए थे। मॉर्निंग जब व्यू देखा होटल का, ये था हमारा होटल ओशन विस्टा बे, एंड यहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था। एंड ओवरऑल ये मतलब फॉर स्टे इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। बहुत लेट हो गया था तो कुछ भी शूट नहीं किया, तो मॉर्निंग मैंने सोचा कि चलो शूट कर लेती हूँ, बिकॉज़ होटल तो स्टे वाइज एंड फूड वाइज काफ़ी अच्छा है। तो अगर किसी को आना हो तो यहाँ पे स्टे कर सकते हैं वैज़ाग में। इट्स अ 3 स्टार होटल। ये होटल ना आर के बीच के नियर बाय है। बोलो, ये मेरी डॉटर भी मेरी तरह व्लॉगिंग कर रही है, वो वहाँ से बोल रही है कि आगे जाओ तो आर के बीच दिख जाएगा आप सभी को। एंड इसके बाद फिर मॉर्निंग में जब बफेट लग गया था ब्रेकफास्ट के लिए, तो हम लोग मतलब भूख इतनी लगी हुई थी क्योंकि रात में ढंग से खाना नहीं खाया था, ट्रैवलिंग में थे, तो एकदम हल्का फुल्का कुछ खा लिया था। उसके बाद फिर मॉर्निंग में यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया अपना, और ब्रेकफास्ट के लिए तो अब बफे था तो बहुत सारे आइटम्स थे, एंड ट्रस्ट में इन लोगों का जो टेस्ट था सारे ही आइटम्स का बहुत ही अच्छा था। तो मतलब 5/5 दे सकते हैं होटल को, फॉर स्टे एंड फॉर फूड, फॉर एवरीथिंग। इवन स्टाफ भी बहुत ही अच्छा था। तो फिर हम लोग का ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया था, उसके बाद हम लोग फ्रेश हो गए थे आर के बीच एंड पूरा वैज़ाग एक्सप्लोर करने के लिए। कृषा के थोड़े नेल्स बढ़ गए थे, तो उनके फादर का था कि इसके नेल्स पहले चॉप कर देते हैं तो वो नेल्स कट कर रहे थे, उतने में मैंने सारा अपना पैक वगैरह कर लिया सामान, एंड फिर हम लोग पहुँच गए सीधा आर के बीच की ओर। एंड यहाँ पे थोड़ा हम लोगों ने एंजॉय किया, हमसे ज़्यादा तो बच्चों ने एंजॉय किया, बिकॉज़ पानी है तो बच्चों को तो काफ़ी पसंद आता है। और कृषा का यहाँ पे प्रॉब्लम था, वो बोल रही थी कि सैंड मिट्टी पैर में लग रही है, मिट्टी पैरों में नहीं लगने को होना, इसलिए वो उनके फादर के गोदी से उतर ही नहीं रही। एंड यहाँ पे हमें एक फ़ोटोग्राफ़र भैया मिले जिन्होंने हमारा फ़ोटोशूट वगैरह भी करके दिया, उसके चार्जेस लिए उन्होंने हमसे। उसके बाद फिर हम लोगों को एक्चुअली ह्यूमिड होता है तो बहुत ऐसे डिहाइड्रेशन जैसा लग रहा था। फिर सामने कुछ शॉप्स वगैरह थी आर के बीच के पास, तो हमने सोचा कि चलो कुछ ड्रिंक वगैरह पी लेते हैं एंड थोड़ा रेस्ट करते हैं।
वहाँ से हम दूसरा वहाँ पे एक और बीच था तो वहाँ पे चले गए। यहाँ पे हम लोगों ने बच्चों को गीला नहीं होने दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, तो हमने सोचा कि चलो बच्चों को ना वहाँ पे सैंड टॉयज़ भी मिल गए थे बाहर। जो लोग होते हैं बेचने वाले वो बेच रहे थे, तो बच्चों ने ज़िद किया तो उनको ये लेके दिया और फिर सैंड में खेले बच्चों के साथ। हम लोग बच्चों के लिए कुछ कुछ बनाया। यहाँ पे तो कृषा के फादर कृषा के लिए हार्ट बना रहे हैं। उनका था कि उस हार्ट में कृषा के फुटप्रिंट लेके उसे सेव करके रखेंगे, बट एंडिंग में थोड़ा ब्लंडर हो गया। मतलब बना सब अच्छे से, कृषा का नाम भी लिखा गया, डेट भी लिख दी गई, बट जब कृषा अपने पैर रख रही थी उस पे हार्ट में, तो वो ना सैंड से पूरा ब्रेक हो गया। इस वजह से फिर वो फुटप्रिंट नहीं आए, बट उसके नाम के साथ एंड डेट के साथ वो हार्ट जो बना हुआ था वो एक एज अ मेमोरी वैजाग की हमारे पास रहेगी हमेशा। एंड इसके बाद फिर हम लोग सोचे कि चलो दूसरा प्लेस एक्सप्लोर करते हैं। जो ने हॉर्स एंड मॉन्स्टर कार ये सब देख लिया, तो उनका था कि हॉर्स पे बैठना है, मॉन्स्टर कार पे बैठना है। जब बिठाए थे कृषा को तो वो थोड़ी देर बैठी और फिर उतर गई। उसने बोला कि नहीं आपको नहीं बैठना है, हॉर्स पे मम्मा चाहिए। फिर श्रीधर राइड लेकर आ गए और शिवा भी वहाँ पे मॉन्स्टर कार में घूम के आ रहा है। बाद फिर हम लोगों ने सारे राइड्स कंप्लीट कर लिया एंड सोचा कि चलो अब निकलते हैं कहीं और। फिर वैजाग ज़ू चले गए हम लोग एंड यहाँ पे ज़्यादा देर हम लोगों ने स्पेंड नहीं किया। थोड़ी देर रुके, थोड़ा देखा ज़ू वगैरह और फिर चले गए। एक्चुअली ना वैजाग सिटी इतनी नीट एंड इतनी क्लीन है ना, तो मुझे तो पर्सनली ये सिटी बहुत पसंद आई। मतलब जब आप रास्तों से भी जाओगे ना तो इतना क्लीन लगेगा एंड ना वो नॉइज़ पोल्यूशन है और ना वो मतलब जैसा होता है ना सिग्नल पे इतनी देर हम लोगों को वेट करना पड़ता है हैदराबाद जैसे सिटी में, बट वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। इस वजह से सिटी और भी ज़्यादा प्यारी लगने लगी। तो जाएंगे नेक्स्ट टाइम और फिर और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। अभी तो बच्चे छोटे थे इस वजह से उतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बाद फिर हम लोग पहुँचे सबमराइन म्यूज़ियम में एंड यहाँ पे जो था सबमराइन के जो पार्ट्स थे, जो भी मैकेनिज़्म था वो सब दिखाया गया था एंड जो ऑफिसर्स वगैरह वहाँ पे कैसे स्टे करते थे, उनका किचन, उनके जो रूम्स वगैरह थे वो सब दिखाया गया था वहाँ म्यूज़ियम में। तो हम लोगों ने वो सब देखा एंड फिर वहाँ पे एक्चुअली फ़ोटोग्राफी वगैरह अलाउ नहीं थी, फ़ोन हम लोग ऑन नहीं कर सकते थे, इसलिए बाहर आने के बाद फिर वीडियो स्टार्ट किया। अंदर पे कुछ भी शूट नहीं किया और चलो वीडियो कृषु। वगैरह नहीं ली हम लोगों ने। तो फाइनली हम लोगों ने वैज़ाग को बाय बाय कर दिया एंड हम हैदराबाद की ओर निकल चुके थे। एंड लांबासिंगी टू अरकू का जो एक व्यू था वो क्लिप मुझे अभी मिली थी, तो मैंने अभी ऐड किया है उसको एंडिंग में। ये क्लाउड वाला व्यू जो था बहुत ही प्यारा था एंड मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाना चाहिए, इसलिए मैंने एंडिंग में इसे ऐड किया है। और इसके अलावा तो हम लोगों ने जो भी प्लेस हमसे मिस हुए दोबारा कभी जाएंगे तब हम लोग कवर कर लेंगे। एंड अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, बाय बाय। अगर आप लोगों को वैज़ाग जाते हो एंड स्टे करना है तो जो होटल हमने रिकमेंड किया आप वहाँ पे स्टे कर सकते हो। एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कुछ डाउट्स है और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।